इस तरह से इसका गज ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप इसकी निडल देख सकते हैं। इसके बाद हमने इस तरह से इसका स्क्रू खोल देना है। ये देखिए, ये जो बीच में गैप है ना, इसमें हमने इस तरह से लगा देना है, इस तरह से। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो देखकर आप सिर्फ 2 मिनट में घर बैठे अपनी मशीन बहुत ही आसानी से सही कर पाएंगे। तो जैसे कि अगर आपकी मशीन धागा तोड़ती है या लच्छा देती है या टाप करती है या नीचे से धागा नहीं उठा पाती है या आपकी मशीन में कोई और भी प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपकी मशीन टाप करती है या नीचे से धागा नहीं उठा पाती है या नीचे की सिलाई सही नहीं देती है, तो उससे पहले आपने क्या करना होगा, आपने ये वाली प्लेट निकाल देना है इस तरह से। तो ये देखें, यहाँ पर एक होल दिया गया है ना, तो जिस तरह से हम इस गज को ऊपर नीचे करते हैं, मशीन का व्हील घुमाते हैं, तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर एक होल दिया गया है, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखें, जब इस तरह से गज ऊपर नीचे हो रहा है, तो अब इस होल के सेंटर में एक इसका स्क्रू आएगा। ये देखें, अभी देखते रहना आप। ये देखें, ये स्क्रू आ गया ना, तो आपने पेचकस लेना है और इस वाले स्क्रू को खोल देना है इस तरह, और हमने मशीन का व्हील पकड़ लेना है और इसके बाद हमने इस तरह से इसका स्क्रू खोल देना है। दोस्तों जब तक आप वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका गज इस तरह से ऊपर नीचे होने लगा। ये देखें, इसका गज फ्री हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट इस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है ना, अप डाउन हो रहा है। तो हमने इस वाले पार्ट को इस तरह से नीचे लेकर आना है। ये देखें, इस तरह से नीचे लेकर आ गए ना। अब हमने क्या करना है, निडल को यहाँ पर रखते हुए, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस तरह से इसका गज ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप इसकी निडल देख सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसकी निडल कितनी नीचे पर ला कर रखना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, जो शटल की जो ये वाली पत्तियां हैं, इस तरह से मैं देखिए घुमा रहा हूँ, ये जो शटल की पत्तियां दी गई है ना, तो हम इस तरह से उंगली लगाएंगे। तो जब हम यहाँ पर उंगली रखेंगे और इस तरह से निडल को अप डाउन करेंगे, तो हमें पता लग रहा है हमारी उंगली पर निडल टच हो रही है। तो जब हमारी उंगली पर निडल टच होने लगेगी, तो यहीं पर हमने रोक देना है। और यहाँ पर रोकने के बाद, तो जिस तरह से हमने इस गज को खोला था ना, उसी तरह से हमने दोबारा से इसका स्क्रू टाइट कर देना है। तो अब मैं इस गज को इस तरह से ऊपर नीचे कर रहा हूं, तो ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, बिल्कुल जाम है, क्योंकि हमने इसका स्क्रू टाइट कर दिया है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर आप ध्यान से देखें, हम इस तरह से मशीन का व्हील इस तरह से घुमाते हैं ना, तो ये वाला पार्ट इस तरह से घूम रहा है। तो हमने ये वाला पेचकस लेना है और हमने यहाँ पर रखना है, जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर रखेंगे इस तरह से। ठीक, इस तरह से रखने के बाद फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर हथौड़ी मारना है इस तरह से। तो दोस्तों ऐसा करने से क्या होगा, आपकी मशीन टाप भी नहीं करेगी और नीचे की सिलाई भी सही आएगी, नीचे की सिलाई खराब नहीं आएगी। और ये अगर आपकी मशीन सही से नीचे वाला धागा नहीं उठा पा रही थी, तो वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं, अगर आपकी मशीन धागा तोड़ रही है, तो आपने क्या करना होगा उसके लिए यहाँ पर आपने ध्यान से देखना होगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो ये वाला पार्ट है ना, इस तरह से देख सकते हैं आप। ये देखिए, मेरा अंगूठा जो है यहाँ पर ये पेचकस लेना है और ये देखिए, ये जो बीच में गैप है ना, इसमें हमने इस तरह से लगा देना है इस तरह से। ये देखिए, ऐसा करने से क्या होगा, मशीन जाम हो जाती है, इस तरह से देख सकते हैं। ये देखें, पहिया किधर को नहीं घूम पा रहा है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ध्यान से देखें आप। अब हमने क्या करना है, डाई लेना है और यहाँ साइड से इस तरह से रखना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हथौड़ी मारना है। इससे क्या होगा, शटल की नोक थोड़ी सी आगे को हो जाएगी और आपकी मशीन की टाइमिंग ठीक हो जाएगी और आपकी मशीन खराब नहीं चलेगी, सही चलेगी। तो जो हमने यहाँ पर पेचकस लगाया था, वो हमने निकाल देना है इस तरह से। तो अब ये सारी सेटिंग करने के बाद आपकी मशीन सही चलेगी, आपकी मशीन धागा भी नहीं तोड़ेगी, टाप भी नहीं करेगी, नीचे से लच्छा भी नहीं देगी, दाना भी नहीं देगी, और आपकी मशीन सही चलेगी और सिलाई में भी फिनिशिंग आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।